आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। Deepfakes have started to appear everywhere, from viral celebrity face swaps to impersonations of political leaders. As the technology advances, the danger is that deep fakes will be used to mislead voters. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone. नमस्कार दोस्तों, 9 जुलाई 2023 वो एक ऐसा दिन था जो पहली बार अपने भारत देश में डीप फेक वीडियो FIR रजिस्टर्ड हुआ। उस समय डीप फेक वीडियो के बारे में कोई नहीं जानता था और डीप फेक क्या होता है, डीप फेक वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में नॉलेज लोगों को नहीं था। किसी के साथ किस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है कुछ सिंपल वे में, जैसे किसी के फोन में OTP आना, OTP ले लेना, SMS के द्वारा लिंक क्लिक करके, इन सब चीज़ों के द्वारा लोगों के संग उनके प्राइवेसी को, डाटा को लीक किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी लीक होने के साथ साथ उनके तक फ्रॉड हो जाता था। AI के जरिए डीप फेक वीडियो बनाया जा रहा है और इन सब चीज़ों से करके लोगों के साथ आसानी से ठगा जा सकता है। हरियाणा के एक गांव में रहने वाले जिसका नाम था अरविंद, वो अरविंद मोबाइल के बारे में, डिजिटल चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नई फ़ोन लिया था, डिजिटल फ़ोन लिया और उसको अपना सिम लेके सेटअप कर ही रहे थे कि अपना सोशल मीडिया थोड़ा आ रहे थे, फेसबुक पे लॉगिन किए, अपना फेसबुक बनाए। अब बनाने के बाद जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के अभी कर ही रहे थे, तभी उनके फ़ोन पे एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल अननोन आता है तो लोग समझ नहीं पाए, उसको अरविंद जी ने उठा दिया। जैसे उठाया तो सामने वीडियो कॉल में एक लड़की थी जिसका जो न्यू थी, वो देख के पहले शर्मिंदा घबरा जाते हैं, फ़ोन को तुरंत कट कर देते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। अब अरविंद कट करके बैठ के सोचने लगते हैं। अब काफ़ी देर सोचने के बाद परेशान हो जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता आखिर मेरे संग ये क्या हुआ, कौन था, आखिर क्यों ऐसे फ़ोन किया मुझे। तो कुछ ही समय बीते थे, लगभग 3 से 4 मिनट ही बीते थे, तो तभी सामने से एक और वीडियो कॉल आता है। फ़ोन रिसीव करते हैं तो सामने से प्रेम प्रकाश मिश्रा जो IPS हैं, उन्होंने सामने वीडियो उनका देखते हैं और वो देखते ही घबरा जाता है कि आखिर ये IPS पुलिस ऑफिसर मुझे क्यों फ़ोन किया, क्या बात हो सकती है। अब वो सोचते ही रहते हैं, तब तक सामने से जो ऑफिसर रहते हैं वो बोलते हैं कि आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का FIR हुआ है, आपको इतना चार्ज दीजिए तो आपको छुटकारा मिल सकता है इन सब चीज़ों से, नहीं तो वरना आपके ऊपर काफ़ी लंबा केस चलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हानियाँ भुगतनी पड़ सकती है। अब अरविंद सीधे साधे थे, उनके दिमाग में सब चीज़ें समझ नहीं है आखिर क्या करें। वो बहुत सम्मानित थे, लोगों के शर्मिंदा से बचना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने जो डिमांड कहा तो ऑफिसर ने डिमांड किया कि 40,000। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाया कि जो सामने से ऑफिसर थे वो भी एक डीप फेक वीडियो था, जो गर्ल्स थी वो भी डीप फेक वीडियो वही बनाया गया था। अब वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और 40,000 जो उनका सेफ डिपॉजिट रहता है उसको जिस अकाउंट में बताते हैं उस पर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि कुछ ही समय बाद फिर फ़ोन आता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए और पैसे बढ़ा के मांगता। अरविंद कुमार बहुत ही मध्य परिवार से थे, उनके पास बहुत उतने ज़्यादा सेविंग उनके पास नहीं थे, तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ये बात तो रही अरविंद की कि आमतौर पर जब जो लोग जागरूक नहीं रह पाते उनके संग इस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है और ऐसी चीज़ें करके लोगों के संग फ्रॉड किया। अभी कुछ दिन पहले की बात ले लीजिए, साउथ की एक एक्ट्रेस थे जिनके संग ऐसे डीप फेक वीडियो बनाया गया और उनको खूब वायरल किया गया था। हालांकि ये बहुत अच्छी बात हुई कि इसके वजह से लोगों के बीच में जागरूकता फैली, समझ में आ गया कि डीप फेक वीडियो आखिर होता क्या है। वाराणसी के एक छोटे से शहर में एक फोन आता है, पति पत्नी आपस में बैठे रहते हैं, तो उनके फ़ोन पे एक ऑडियो कॉल आता है। उस ऑडियो कॉल को उठाते हैं और उठाने के बाद वो बातें करने लगते हैं। तो बात करते हैं तो सामने से एक लड़की रोने की आवाज़ आती है, तो वो सुनते हैं जब उस आवाज़ को, तो आवाज़ उनकी लड़की की आवाज़ रहती है। तो वो सुनने के बाद तो घबरा जाते हैं कि आखिर मेरी लड़की के साथ क्या हुआ है। और उधर से फ़ोन बस इतना होता है, फ़ोन आपकी लड़की मेरे कब्जे में, मुझे इतने पैसे दीजिए वरना आपकी लड़की को हम जान से मार देंगे। धमकी उसके पेरेंट्स आते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं और वो घबराते हुए पुलिस के पास जाते हैं, FIR कराते हैं। जब उस पर इन्वेस्टिगेशन जब बैठाते हैं तो पता चलता है कि उनकी लड़की कभी किडनैप हुई ही नहीं है। वो जो उनके पास फ़ोन आया था वो डीप फेक के द्वारा AI के द्वारा ऑडियो जनरेट किया गया था, जिसकी वजह से उनके लड़की की आवाज़ निकाली गई थी और उनको इस तरह से ठगने की कोशिश की जा रही थी। आप लोग के संग ऐसा कभी होता है कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा अगर आपका या कोई ऑडियो कॉलिंग के द्वारा आपके भाई बहन किसी और को संबंधित को बता के आपसे अगर पैसा लेता है, तो आप कैसे पकड़ सकते हो कि आखिर ये जिससे मेरी बात हो रही है वो वास्तविक में वो व्यक्ति है या नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को आपको पकड़ने की डीप फेक वीडियो कौन सी है और ओरिजिनल वीडियो कौन सी है, अगर कभी भी आप वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो आप जिस सामने वाले व्यक्ति
से बात करें, उससे कि अपने फेस के सामने हाथ लाए, जिसकी वजह से अगर फेस पे अगर हाथ लाता है तो उसके फेस में ब्लरिंग आना शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं कि अगर वो कुछ व्यक्ति बोल रहा है, जो शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं उस हिसाब से उसके लिप्स उस तरह से हो रहे हैं कि नहीं। अगर उस तरह से हो रहे हैं तो वो जान जाइए डीप फेक वीडियो नहीं है। अगर फेस पे भी अगर हाथ रखता है, अगर फेस ब्लरिंग नहीं होता है तो जान जाइए वो ओरिजिनल वीडियो। अगर ऐसा होता है तो जान जाइए कि वो डीप फेक वीडियो। इन सब चीज़ों से भी समझ नहीं आता तो उसको बोलिए कि अपने फेस को दाएं या बाएं करके अपने फेस को करे, तो जिससे समझ में आ सकता है कि वो डीप फेक वीडियो है या नहीं। क्योंकि ऐसा करने से फेस को AI डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वो आराम से पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि AI जो होता है एक मास्क, डीप फेक वीडियो एक मास्क की तरह होता है जो आपके फेस का ही कवरिंग कर पाता है और आपके साइड व्यू को नहीं बना पाता, जिसके वजह से डीप फेक वीडियो को इन सब चीज़ों से आसानी से आप पहचान सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।